नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। ठाणे के वागले स्ट्रीट स्थित इंदिरा नगर के महाकाली मंदिर प्रांगण में मौर्य समाज द्वारा चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में माथाड़ी कामगार के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष शिवसेना के दिनेश मलपे उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के केंद्र प्रमुख विद्याशंकर मौर्य एवं उनके सहकारी नेतृत्व में यह चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मनाई गई। बता दें, पूरा मौर्य समाज सदैव से विभाग प्रमुख दिनेश मलपे के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़ा रहा है। आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य की भव्य जयंती दिनेश मलपे के सहयोग से इंदिरानगर चौक पर मनाई जाएगी, ऐसा आश्वासन विभाग प्रमुख दिनेश मलपे ने पूरे मौर्य समाज को दिया। साथ अपनी और पूरे शिवसेना परिवार की तरफ से चंद्रगुप्त मौर्य के जयंती की शुभकामनाएं भी दी। बता दें, किसी भी समाज का कार्यक्रम हो, विभाग प्रमुख दिनेश मलपे पूरे सहयोग के साथ शामिल होते हैं। साथ ही हर किसी के सुख दुख में सदैव खड़े रहने वाले व्यक्तिमत इंसान हैं। इस कार्यक्रम में पूरे समाज का एक विशेष नारा भी रहा कि जो हारा वो सिकंदर और जो जीता वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और चक्रवर्ती सम्राट बने। साथ ही इस जयंती के कार्यक्रम के दौरान 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटनाओं में मारे गए भारतीय पर्यटकों को 2 मिनट की श्रद्धांजलि भी दी गई। बड़ी ही धूमधाम से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती संपन्न हुई। बड़ी खुशी की बात है और आज के शुभ अवसर पर मौर्य युवा समाज थाने के माध्यम से आज इस महाकाली मंदिर के प्रांगण में चंद्रगुप्त मौर्य जी की 2317वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज आपने देखा होगा कि मौर्य समाज के इस संस्था के सारे पदाधिकारी के माध्यम से थाने में इनके सारे समाज को जोड़ने का काम, जयंती महोत्सव मनाने का काम सब जगह शुरू हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी 22 तारीख को जो पहलगाम में दहशतवादियों की तरफ से हमारे निर्दोष भारतीय नागरिकों पे जो हमला हुआ, उसका हमने निषेध व्यक्त किया। और आज भारत देश की ज़रूरत है कि हर समाज ने एक साथ में आना जरूरी है। आज यहाँ पे मौर्य समाज के हर क्षेत्र में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरदार है जो नौकरी करते हैं, कोई ऑफिसर है जिसका खुद का बिजनेस, वो सारे लोग इकट्ठे हुए। और आपको पता होगा कि मौर्य समाज के संस्थापक और उत्कृष्ट शासक चक्रवर्ती सम्राट जो पहले जिनको माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी की आज जयंती, और ये जयंती की आपके सारे दर्शकों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सारे भारत देश के मौर्य समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जी, मैं मनपे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह के आश्वासन हमें दिए हैं और आज भी उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा सहकार्य किया है, क्योंकि हम स्थान के खोज में थे, हमें उस समय मिल नहीं रहा था और ऐसे समय में उन्होंने स्थान मुहैया कराया, जिसके बदौलत आज हम इस प्रोग्राम को कर सके। और इसका जो आश्वासन है और उनका जो विश्वास है उसको हम तोड़ने नहीं देंगे। आने वाले समय में हम बहुत बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम को मनाने का प्रयास करेंगे। मैं मलपे जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मलपे साहब को मैं एक बार मैंने फ़ोन किया कि साहब जयंती समारोह करना है और मैं सोच रहा हूँ कि महाकाली प्रांगण में करें, तो उन्होंने बोला ठीक है, शाम को आके मिलो। तो साहब उस दिन शायद बेलापुर में थे, लेट हुआ, लेकिन रात में साहब शायद 11 या 11:30 के करीब मुझे आकर के यहाँ मिले। उन्होंने फ़ोन किया, मैं आ गया हूँ। तो मैं उनसे मिला तो उनका यही कहना था कि हम नाके पे बड़े धूमधाम से करते हैं, स्टेज लगाते हैं, आपके मौर्य वंश के जो कलाकार सिंगर होंगे उनको बुलाइए, आप प्रोग्राम करते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लोगों को बताएंगे और बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, बड़े लेवल पे करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था हम लोगों के लिए। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें जो इतिहास अब तक पढ़ाई गई है, इतिहास गलत तरीके से पढ़ाई गई है। आज तक हमने जो पढ़ा है या अभी तक पढ़ाया जाता है,
हमें पढ़ाया जाता है कि जो जीता वह सिकंदर, जबकि वास्तव में है कि जो हारा वो सिकंदर, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराकर उनके सेनापति को हराकर अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक अखंड भारत को एक सूत्र में पिरोया। जो खंड खंड भारत था उसे अखंड बनाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया।